थैंक यू डॉक्टर विकास और थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। और हमारे रेगुलर थर्सडे 8:30 प्रोग्राम की सीरीज में आज जो हमारा सब्जेक्ट है कोर। जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि हमारी जर्नी ऑफ हेल्थ है, हेल्दी लिविंग है, जो बैलेंस्ड लाइफ स्पैन, या मैं कहूँ कि हेल्दी लाइफ स्पैन एंड तक रहे। अक्सर आज लाइफ स्पैन तो बढ़ गया है, बस किधर बढ़ रहा है, डिजीज स्पैन बढ़ गया है। बट हेल्थ स्पैन बढ़ना, आई थिंक एवरीबडी की विश होगी कि हम हेल्दी रहें तक टू एंड। तो उस कैसे हेल्दी रहेंगे? एक्टिवली जब हम कुछ काम करते हैं तभी रिजल्ट मिलता है। और व्हाट आर दोज पिलर्स ऑफ हेल्दी लिविंग? वो है हेल्दी फूड चॉइस, एक्टिविटी, हाइड्रेशन, गुड स्लीप, ब्रिजिंग द फूड गैप एंड द माइंडफुल एक्टिविटीज। तो बहुत सारी बात होती रहती है हेल्दी फूड चॉइस में, डिफरेंट डिटेल में बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं। बट आज हम बात करेंगे कि एक्टिविटी में भी सेशंस हुए हैं, बट एक्टिविटी जो हमारा पिलर है उसमें एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कोर का। और कोर किसी भी फैमिली में कोर होती है, आपकी शरीर में कोर होती है, आपके ऑफिस में कोर लोग होते हैं, आपके जिंदगी में कोर लोग होते हैं। तो कोर के बिना कोई भी हैपनिंग नहीं होती, इवेंट नहीं होता। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी की, इसी कहा हमने कि हमारे जो हेल्थ स्पैन है वो बढ़िया रहे। अब हेल्थ स्पैन को कैसे कहते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। उसकी कोर क्या है? तो अब आता है, यही सवाल आया कि व्हाट इज कोर। अब आप जरा इमेजिन करिए कि आपके घर की कोर कौन है। घर मीन्स स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसकी फाउंडेशन ही नहीं है, या वीक फाउंडेशन थी, जरा सा ट्रेमर आया और ये हाल हो गया। इसी तरह से हमारे शरीर की कोर होती है, जिसके सहारे हम चलते फिरते सब काम करते हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि हमारी कोर क्या होती है, क्यों ये हमारी लंबी हेल्थ स्पैन के लिए इंपॉर्टेंट है। वुमेन, लेडी लेडीज के लिए क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कोर के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम अपनी कमजोर कोर को पहचानें और कैसे हम उसको मजबूत करें, और टेक अवे पॉइंट्स क्या है। तो बेसिकली कोर हमारा पावर हाउस है शरीर का। ये हमारे को स्टेबल फाउंडेशन देता है जिस पर हमारे शरीर की इमारत खड़ी होती है, और सारे मूवमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं। सपोज सोचो, अपने आप को इमेजिन करो कि आप 50 साल के हो, 40 साल के हो, 25 साल के हो, या 80 साल, और ढंग से चल नहीं पा रहे हो। विल लाइफ बी हैप्पी या मिजरेबल होगी? आई थिंक मिजरेबल होगी। स्टेबिलिटी, बैलेंस, तो जो हम ताकत है हमारे पास, उसको हम कहीं से कहीं ट्रांसफर कर लें। हाथ की ताकत पैर की तरफ ट्रांसफर कर लें, पैर की ताकत हाथ में ले आए। कुछ चीज हमें लिफ्ट करनी है तो कई बार आप, तो आपको लगता है कि हाथों की ताकत से आप लिफ्ट करते हो, कोर की ताकत से लिफ्ट करते हो। जो डिफरेंट मसल ग्रुप्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन, अपर एंड लोअर बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन ये कोर करता है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसे फिट रहे। आप देखो 40+, 50+ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं स्पाइंस की, जहाँ स्पाइनल प्रोट्रूजन हो जाता है। प्रोलेप्स डिस्क बड़ा कॉमन नाम है, जिसमें हम बिस्तर में लोग पड़े रहते हैं, हमारा ही होता है, स्पाइनल सर्जरीज होती हैं, कितने से चीजें बढ़ गई हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी कोर कमजोर है, यही पहचानना है हमें। और हमारी पेल्विस है, जिसके थ्रू, जिसमें हमारे लोअर लिम्स अटैच होते हैं, उस पेल्विस को, अपर बॉडी का बीच का जंक्शन है वो, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। वो उसको कैसे स्टेबलाइज करता है। तो ये जो, इस कोर की आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो शरीर है, उसकी कोर है। अब ये है क्या? एक्चुअल में ये मसल ग्रुप है।
कौन सी मसल है? अभी कुछ नाम आपने सुने होंगे, नाम याद करने की जरूरत नहीं है बट समझने की जरूरत है। आपके सामने स्ट्रक्चर आया, जिसमें आप देख रहे हो एब्डोमिनल मसल्स है, आगे फ्रंट की मसल्स है। इसमें आप इसे इसे बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये जो नाम हम लोगों को आते हैं बीइंग ए डॉक्टर, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है। पर आप समझ लीजिए, जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है ये आपकी फ्रंट कोर मसल्स है। इसी तरह से पेल्विक कोर मसल्स होती हैं, जहां पेल्विस का मतलब जो आपकी कमर, जो आपको दिखता नहीं है, जहां आप यूरिन कंट्रोल करते हो, लैट्रिन कंट्रोल करते हो, ताकत लगाते हो, जब चाहे तब यूरिन करते हो, जब चाहे रोक लेते हो, जब चाहे लैट्रिन करते हो, रोक भी रखते हो कुछ देर तक। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये पेल्विक मसल से हो रहा है। इसके बाद देखो बैक पे आइए, बैक मसल्स में आपकी हिप्स हैं, ग्लूटियस हैं, और स्पाइन वाली मसल्स हैं, इनको इरेक्टर स्पाइनी बोलते हैं, मल्टी फिडस बोलते हैं, और एक क्वाड्रेटस लंबोरम बोलते हैं, जो रिब से शुरुआत होके हमारी हिप बोन में अटैच होती है, पेल्विक बोन में। तो ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है ये आपकी बैक मसल्स है। सबने सोचा होता है हाथ की मसल खूब दिखाता है बच्चा ऐसे करके, पैर की मसल, कभी ये वाली मसल्स को ध्यान दिया है? रियल जिंदगी यही मसल्स है। और एक और मसल है जो कोर में शामिल होती है, वो आपका डायफ्राम। डायफ्राम आप जानते हो, जो सांस, जब आप एब्डोमिनल ब्रीथ करते हो, पेट फुला के जब सांस लेते हो, तो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। बच्चा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करता है, हम लोग बड़े होके चेस्ट ब्रीदिंग सीख जाते हैं, बट आइडियली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होनी चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारी मसल्स हैं जिनसे ये बनता है कोर ग्रुप। अब आता है कि कोर इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइफ लॉन्ग वाइटलिटी के लिए, जीवंता के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि हम एंड तक जीवंत बने रहें? आई होप एवरीबडी। आप ऐसे हाथ रेज कर सकते हैं, आई आई थिंक एवरीबडी। तो ये जीवंता कैसे आएगी? ये हमारी जब कोर स्ट्रांग होती है तब आती है। जीवंता कैसे होती है? जब हम मोबाइल होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस। जब आज हम इस एज, मिडिल एज में होते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, अर्ली एज में स्वतंत्र होते हैं, बहुत ही अर्ली नहीं होते तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब नए बच्चे होते हैं 1 ईयर, जब तक पैदल वॉक नहीं करते, और लेटर ऑन हमें स्टिक चाहिए, वॉकर चाहिए, सहारा चाहिए। सोचिए कितनी कितनी परतंत्रता आ जाती है, और वहीं हमारी जो लाइफ स्पैन है वो हेल्दी नहीं रह पाता। तो स्टेबल बेस, पावरफुल मूवमेंट हाथ और पैरों के लिए चाहिए, वॉकिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग, बैलेंसिंग के लिए कोर मजबूत होनी चाहिए। इंजरी देखिए बड़ा कॉमन है लेटर एज में, स्पेशली लेडीज में, और जो हायर एज हो जाती है, क्यों फॉल कर जाते हैं? कोर कमजोर होती है, बाथरूम में फिसल जाते हैं। बैक पेन कितना कॉमन है? आई थिंक मोस्ट ऑफ फीमेल्स बैक पेन कंप्लेन करती हैं। रीजन इज वीक कोर। जॉइंट पेन्स में भी इसका रोल आता है। पोस्चर, हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, पोस्चर, बैलेंसिंग। कई बार देखो लोग चलते चलते गिर जाते हैं, अच्छे भले गिर जाते हैं, बैलेंसिंग गड़बड़ा जाती है। क्यों गड़बड़ा जाती है? क्योंकि कोर वीक है। और चूंकि डायफ्राम भी कोर का हिस्सा है, तो इफिशिएंट ब्रीदिंग, सांस लेना इफेक्टिव रहे, इसके लिए भी कोर इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? यदि आपके कोर मजबूत है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, बेटर बॉडी कंट्रोल होगा, लचीलापन होगा, एजिलिटी होगी, जैसे बच्चों में होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम रिजिड होते जाते हैं, बिकॉज भी हम इन पे ध्यान नहीं देते। मसल हमारी एफिशिएंट हो। एक्टिव लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंट है, जिससे हम प्लेइंग भी इंजॉय, प्ले इंजॉय कर सकते हैं, हम दौड़ भाग कर सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, या पहाड़ पर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, या पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, ये चॉइस आज ही तय करनी होगी। या नीचे से बाय बाय, आप जाओ हम मैं ही बैठा हूं, ऐसा बोलना है। तो आप समझिए, ये नहीं बोलना है, तो हमें कोर को मजबूत करना है। जल्दी थक जाते हैं, ये भी कोर का, आप स्टेमिना कम है, ये भी कोर का इशू है। यही कहते हैं यदि आपकी कोर स्ट्रांग है, तो आपका जो मूवमेंट है उसका इंश्योरेंस है ये। मजबूत कोर एक इंश्योरेंस है
मूवमेंट के लिए। हम हर चीज का इंश्योरेंस करते हैं, बट ये वाला इंश्योरेंस अलग तरह का है। और स्पाइनल सपोर्ट, आपकी रीढ़ की हड्डी को जो सपोर्ट है, कई बार कहते हैं ना जर्क की मूवमेंट ना करिए, वो आप आगे झुक के वजन उठा रहे हो तो जर्क से नहीं उठाइए। क्यों जर्क से नहीं उठाइए? क्योंकि जो हमें स्पाइनल मसल्स दिखाई थी वो वीक हैं, तो हमारी स्पाइन को सपोर्ट नहीं करती हैं, और वहां से क्या होता है, डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है, और जो बड़ा कॉमन है। और पेन प्रिवेंशन और पेन मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है इनका। तो ये सब कुछ कारण हमने बताए जहाँ की हमें ये क्यों जरूरी है, हमारी कोर इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि हमने बात करी थी देयर समथिंग अबाउट लेडीज, जो हमें जेंट से ज्यादा उन पर असर पड़ता है। महिलाओं में कोर की थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। क्यों? बिकॉज मसल मास कम है उनके पास कंपेरिजन टू द मेन। और दूसरा, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ। मसल जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे इस्ट्रोजन लेवल कम होने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जो फैट मास हिप्स से ट्रांसफर होके बेली पे आता है, एब्डोमेन पे आने लगता है। एक तो ये बदलाव होता है। दूसरा है कि जो डीप कोर मसल है उन पर ज्यादा असर पड़ता है, वो कम हो जाती हैं। उससे पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो ज्यादा वीक हो जाती है इन कंपेरिजन टू द मेन। उसके नतीजा क्या होता है? लो बैक पेन बहुत कॉमन है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, और यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है ज्यादा। कॉमन है ये प्रॉब्लम लेडीज इन कंपेरिजन टू जेंट्स। और कहते नहीं, कमर भारी दिख रहती है, कहते हैं कंप्लेन अक्सर आती है हमारी कमर भारी है। तो अब अक्सर हम इनका ट्रीटमेंट करते रहते हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम, ये सप्लीमेंटेशन, जबकि साथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है वीक मसल्स, जो कि यदि हम उसको राइट फ्रॉम अर्ली एज से हम उस पर एक्सरसाइज पे ध्यान रखें तो उससे हम बच सकते हैं। अब आता है कि कैसे हम कमजोर को अपनी कैसे पहचाने। तो सबसे पहले आप अपना पोस्चर चेक करिए। आपका पुअर पोस्चर है, गर्दन झुकी रहती है, ये दूसरे बताएंगे, हमें पता नहीं चलता। दूसरे बताएंगे, उसको नहीं कोई बता रहा तो पूछिए कि हमारा पोस्चर कैसा है। पुअर पोस्चर, हम स्लाउच कर रहे होते हैं, ज्यादा झुक रहे होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही होती है हेड की। और हम अक्सर लो बैक पेन की कंप्लेन यदि हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा कोर वीक है। बैलेंसिंग पुअर है, जैसे हम बैठने की पोस्चर आप देख रहे हैं, दोनों में एक राइट पोस्चर है, एक रॉन्ग पोस्चर है। और इसी तरह से यदि हमारी बैलेंसिंग कम है, कैसे पता चले? ये वाला आसन करके देखिए, क्या आप कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो कितनी देर कर पा रहे हो? ये आपका टेस्ट है बैलेंसिंग का। तो पुअर बैलेंसिंग भी कोर का निशानी है। और आप छोटे मोटे सीढ़ियां चढ़ने में भी सहारा लेना पड़ रहा है, थक जा रहे हैं, ये भी पुअर कोर की वो निशानी होती है। और छोटी छोटी चीजें उठाने में हमको हेल्प, हमें सहारे की जरूरत पड़ती है, तो ये निशानी है कि हमारी कोर वीक है। अब आता है बहुत सारी कुछ मिथ्स हैं। जैसी कोर की बात आती है, पहले तो पता ही नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि कोर की सारी मसल्स के नाम सब आते थे। ये नहीं पता था ये कोर है। कोर भी पता था, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ये शायद इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ऑल दोस थिंग हमें तो आइडिया नहीं था। तो कुछ कुछ कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सोचते हैं कि जब हम इस सिक्स पैक्स बनाते हैं तो वही कोर है। नो, दिस इज द पार्ट ऑफ कोर ओनली। जरूरी नहीं है सिक्स पैक्स बनाना। ये एथलीट्स का मामला है नहीं, ये हर पर्सन का मामला है। और ये जरूरी, कई लोग समझते हैं कि हम दुबले पतले हैं तो हमारी कोर मजबूत है। बिल्कुल नहीं। हमारी हाथ और पैर की मसल्स बहुत मजबूत हैं, खूब दिखती हैं, उसका मतलब कोर मजबूत है? नहीं, जरूरी नहीं है। और तीसरी क्या है कि हम समझते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस, क्रंचेस टाइप की एक्सरसाइज करी है तभी कोर मजबूत होती है। ऐसा नहीं है, ये इज वन ऑफ देम। बहुत सारी सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जिनसे हम कोर को मजबूत कर सकते हैं। अब आता है कि हम कैसे मजबूत करें। अब आता है कि सोल्यूशन क्या है, हाउ टू स्ट्रेंथन द कोर। तो सबसे पहले तो आती हैं हैबिट्स, कि हम सीधे
6 पिलर्स की बात आती है, 6 पिलर्स आपका सबका जवाब देंगे, जिसमें हम हेल्दी फूड चॉइस, एक्टिविटी, हाइड्रेशन, स्लीप, माइंडफुलनेस एंड सप्लीमेंटेशन। अभी इसको हम कैसे कोर में फिट होते हैं ये पिलर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पोस्चर, चेक योर पोस्चर। आज अभी बैठे हो आज मीटिंग में, चेक योर पोस्चर। ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, स्पाइन इरेक्ट है क्या, आप पीछे सपोर्ट लगा के बैठ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सिट अपराइट, लगातार बहुत देर तक झुक के नहीं बैठे। और सबसे मजे की बात है कि चलते फिरते काम करते, किचन में काम करते, बाहर करते, अपनी पेट को इंगेज रखिए, पेट मसल्स को इंगेज करके रखिए। अक्सर नहीं करते हम लोग। अभी आप बैठे हो, इंगेज योर कोर। कोर का मतलब पेट को एकदम पिचका के नहीं रखना है, बट ऐसे ढीला भी छोड़ के फूला नहीं रखना है, उसको आप इंगेज रखिए। तो आज से मेक ए पॉइंट, आप कुछ भी कर रहे हो, कोर इंगेज रखिए। देखिए आपके रेक्टस एब्डोमिनस, ऑब्लिक्स ये मजबूत हो जाएंगे। और बहुत सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइजेस है, ये इंग्लिश नाम है लेकिन बहुत सरल है, बर्ड डॉग, जिसमें आप अपनी अपोजिट लिम्ब और अपोजिट पैर मूव करते हैं। हम लोग मॉर्निंग वाइब्स में अक्सर इनको किया करते हैं। आप ग्लूट ब्रिजेस, या जो आसन है हमारा सिंपल सा, ये है प्लैंक है, साइड प्लैंक और प्लेन प्लैंक, भुजंग आसन, कोबरा पोज, पर्वत आसन, ये बहुत सारे हम लोग अपनी सुबह की जो मॉर्निंग वाइब्स है उसमें करते हैं एज ए पार्ट ऑफ वार्मिंग सेशन, और बाद में कूल डाउन में भी करते हैं। तो ये सिंपल से एक्सरसाइजेज हम अपनी मेन स्ट्रीम में कूल डाउन या वार्मिंग में शामिल कर लें तो भी हो जाती है, और हम डेडिकेटेड अपने आप को थोड़ा समय दे सकते हैं। इसके अलावा योग, और भी योग आसन है बहुत तरह के, ये हम सीख सकते हैं। बैलेंस ट्रेनिंग, कैसे बैलेंस ट्रेनिंग, हमें ये बड़े बड़े नाम दिखते हैं कि बैलेंस ट्रेनिंग कोई बड़ी बड़ी बात है। आप वृक्षासन करो, हो रही है बैलेंस ट्रेनिंग। यदि पहले नहीं कर पा रहे हैं, आप दीवार के सहारे से करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। और यदि आप आरोग्यम आनंदम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और इनकी एक्टिविटीज में पार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इन सब चीजों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और ये तो रही एक्टिविटी पार्ट। अगला आता है कि न्यूट्रिशन, जो फूड चॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डिटेल पे बहुत सारे सेशंस हुए हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिक कोर स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन इंटेक। 1 ग्राम पर किलो प्रोटीन चाहिए मॉर्निंग आवर्स में। आप टिल मॉर्निंग आवर्स और लंच में मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक हो जाना चाहिए, जो कि हम हेल्दी फूड चॉइस में हमारी प्लेट का 25% हिस्सा दाल या दाल की बनी चीजों से है। और साथ में कुछ सप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं तो हम इसकी भरपाई कर पाएंगे। और प्रोटीन आप देख रहे हैं इस फिगर में, हर एज की जरूरत है, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप 80 ईयर्स से अबव हो। और दूसरा जो न्यूट्रिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैल्शियम। तीसरा है विटामिन डी। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे ऑन एवरेज सबको चाहिए होता है। और इंडियन डेटा कहते हैं कि हम 400 या 600 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं खाते हैं यदि हम अच्छी डाइट पे हैं। दैट्स व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस सप्लीमेंटेशन। इसी तरह से विटामिन डी आज की ब्लैंकेट डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो वी नीड एडिक्वेट विटामिन डी इनटेक। तो ये तो बात करी हमने न्यूट्रिशन की। और फिर भी जो गैप रह रहा है उसको हम इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन से फिल करें। ये क्या होता है, क्यों है इंटेलिजेंट वर्ड इस साथ में जोड़ दिया है, क्यों सप्लीमेंटेशन तो बहुत सारे हैं, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा। तो एक व्यक्ति है, वो है हेल्थ बडी, उससे यदि आप संपर्क करते हैं तो आपको रियल में आपके लिए पर्सनलाइज प्रोग्राम रन करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है इस कम्युनिटी का। वहां से आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो आपकी एक्सरसाइजेस की टाइप को हो, चाहे आपका फूड हेल्दी फूड चॉइस कैसे करें, या कैसे हम सप्लीमेंट करें। और एक लास्ट में सबसे सब काम ये कैसे होंगे, जब आप कम्युनिटी सपोर्ट लेते हैं। और कम्युनिटी सपोर्ट में आरोग्यम आनंदम मदर ऑफ ऑल प्रोग्राम्स है। और इसके 2 प्रोग्राम हम रन करते हैं, एक एवरी वीक संडे 6:30 AM,
और एवरी फ्राइडे 6 PM फॉर लेडीज। तो यदि हम हफ्ते में एक बार इस पर अटेंड करके फिर हम बाकी दिनों में उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आई होप विद इन ए ईयर आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इमेंस बेनिफिट इससे लिए हैं, इस तरह के प्रोग्राम से। आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो कंक्लूड में मैं यही कहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, ये इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कैटेगरी में डालिए। इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है अक्सर हमारी जिंदगी में, तो उसको नॉट अर्जेंट से अर्जेंट कैटेगरी में लाएं। ये कोर है, फाउंडेशन आपकी लंबी आयु के लिए, स्वतंत्रता के लिए और जीवंतता के लिए। अपनी कोर पर इन्वेस्ट करिए। बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं हम घर में इन्वेस्ट करते हैं, हम व्हीकल में इन्वेस्ट करते हैं, हम बाहर घूमने में इन्वेस्ट करते हैं, बट सीधे घूमे उसमें कब इन्वेस्ट करेंगे? तो इन्वेस्ट इन योर कोर टुडे, और ये आपको जिंदगी भर रिटर्न देगा। और ये बहुत कठिन नहीं है, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हम उन आप जो इनके साथ जुड़ के अपने पर्सनलाइज प्रोग्राम आप डिजाइन करवा सकते हैं, जो और अपना कोर को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।